Good morning, all. Am I audible clearly? Yes, sir. Good morning, sir. Okay. So last class में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, that is the brief introduction of microwave history, microwave applications, microwave signal का frequency and wavelength and different bands. डिफरेंट बैंड्स दोनों तरह से हो सकता है. एक एंटायर बैंड को हम लोग देखे थे, दो कैटेगरी से डिवाइड किए थे. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का कुछ बेसिक आइडिया ले रहे थे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम ट्रांसमिशन लाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है वो हम ऑन कर रहे हैं. मेरा ये जो वीडियो है उसमें से, और हम क्लास में हैं ऑलरेडी. जहाँ पे हमको पूछना है, आई विल आस्क. सो बिफोर आई स्टार्ट, कैन एनीबॉडी टेल मी दैट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन लाइन? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है. We can say medium. मीडियम. Sir, transmission. So बोलो. transmission line is a electromagnetic. Transmission line is an electromagnetic wave in which energy travel from one medium to another medium. No, transmission line is not electromagnetic wave. Okay, so this is a medium. Okay, this is a, you can say, guided medium through which the electromagnetic wave will pass. ठीक है, सपोज मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जस्ट एक एग्जांपल, सपोज मान लो वाटर. तो इट इज, मान लो तुमको वो वाटर फ्लो करवाना है, तुम्हारा एक जगह से दूसरा जगह पे तुम लेके जाओ. The pipe is the medium to transfer water. Yes. So it is a transmission line. सो अगर उस वाटर को एक जगह से दूसरा जगह पे लेके जाना पड़ेगा, देन वी नीड सम पाइप, राइट? प्लास्टिक पाइप, आयरन पाइप. तो वो पाइप जो है वो एक ट्रांसमिशन, दैट मींस ट्रांसमिशन लाइन. वो पाइप बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का नहीं होता है, वो वेवगाइड की तरह हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. बट आई कैन से हियर कि इट इज अ मीडियम, just like transmission line is also a medium through which water can flow. क्लियर हुआ? सो पूनम, जो तुम बोल रही थी कि इसमें ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नो, Yes, sir. दिस इज नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में ट्रांसमिशन करने की में सहायता होगा, करेगी. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सो लास्ट में हम ये भी Yes, देखे sir. थे लास्ट क्लास में कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बेसिकली उसमें दो मेटल होना ही चाहिए. ठीक है, चाहे वो इनर कंडक्टर आउटर कंडक्टर के फॉर्म में हो, चाहे वो आई मीन अप डाउन प्लेट के फॉर्म में हो. तुम लोग मैच बॉक्स देखे हो, हम लोग जो माचिस जो होता है, तो उसको, उसमें अगर उस टाइप का अगर दिखेगा तो ऊपर का जो प्लेट, नीचे का जो प्लेट है ना, दैट मीन्स उसमें डिफरेंट पोल्स बनते हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, उस फॉर्म में ये ट्रांसमिट होता है. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, जो कोर क्लैडिंग वाला स्ट्रक्चर जो कल तुम लोग क्लास में थे तो ऑलरेडी सभी को देख चुके हो. तो उसके बाद जो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है ट्रांसमिशन लाइन का टाइप्स. ठीक है, थोड़ा सा दो क्लास इसमें लगेगा, तो दो तीन क्लास आज तो होगा ही, क्लास दो क्लास होगा. सो क्लास जब कट होगा उसके बाद फिर ज्वाइन करोगे, आई विल से कब Hello, ज्वाइन sir. करना है. हाँ बोलो. Sir, sir, एक बार definition बोलिए ना ट्रांसमिशन लाइन का फिर से. योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली. ट्रांसमिशन लाइन का डेफिनेशन. Sir, yes, sir. ट्रांसमिशन लाइन का डेफिनेशन अगर बुकिश डेफिनेशन बोलोगे तो वो तो देख के बोलना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करवाते हैं. ठीक है, लेकिन रिटन लैंग्वेज पे तो ऑलरेडी हम स्लाइड पे दिखा, कल लास्ट क्लास में भी दिखाया था, आज भी दिखाएंगे, नो प्रॉब्लम, वेट करो लिटिल बिट. सो सॉरी. सो हम ट्रांसमिशन लाइन का जो बेसिक ब्लॉक्स है वो पहले हम ओपन कर रहे हैं.
देखो ध्यान से सुनो, जो लोग लेट करके ज्वाइन किए हो, तुम लोग चैट बॉक्स पे नेम एंड रोल नंबर along with योर डिपार्टमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, इसी का ही क्लास है, तो नेम एंड रोल नंबर जरूर मेंशन करोगे चैट बॉक्स पे। ओके, ये चैट ही अटेंडेंस होता है तुम लोगों का। ओके, सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन। इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके, Yes, सो ये मेरा Yes, लास्ट sir. ईयर का लेक्चर है, सो इसी को हम ऑन करते, एक ही चीज रिपीट करने से बेटर हम कोई भी अगर हमको मॉडिफिकेशन या कुछ बोलना है इसमें, डेफिनेटली आई विल पॉज एंड से समथिंग। ओके, एंड लिसन इट केयरफुली। इसका फॉर्मेशन तो देखो, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन जो है, ठीक है, इसका जो पैटर्न, मतलब इसका बनाने का जो तरीका है, मतलब फिजिकल लेआउट अगर के बारे में बात करेंगे, तो इस तरह से कुछ कैटेगराइज, कुछ डिविजन्स हम लोग देख सकते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम में जो ये ऐश कलर दिख रहा है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड जो नीचे जो है, दिस वन इज द ग्राउंड प्लेन। ओके, दैट मीन दिस मस्ट बी मेड अप ऑफ विथ कंडक्टर, दैट मीन्स मेटल का रहेगा। ये जो डार्क ग्रीन का दिख रहा है, ये मेटल का रहेगा, एंड ऊपर का भी एक ऊपर में जो तुम्हारा एक गोल्डन कलर का दिख रहा है, डार्क गोल्डन कलर, ये भी कंडक्टर का रहेगा, और इसको हम लोग समटाइम्स कंडक्टर स्ट्रिप बोल सकते हैं या फिर पैच बोल सकते हैं, कुछ भी। तो इस दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है। मैटर मतलब सेम है, जो जैसा कि हम तुम लोग को थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एक मान लो टू इन वायर हो गया, टू प्लेट ट्रांसमिशन टाइम लाइन हो गया, दैट मीन्स देयर मस्ट बी टू प्लेट। ओके, सो ये दो प्लेट का मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे, उसको कैसे हम अरेंज करेंगे, उसके ऊपर बेस करके ये अलग अलग मतलब विजुअलाइजेशन या फिर अलग अलग पैटर्न या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में है, जिसका हाइट h है, एंड नीचे ग्राउंड प्लेन, ऊपर में स्ट्रिप लाइन है। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है, सेकेंड स्ट्रक्चर में बोथ साइड, मतलब अप एंड डाउन बोथ साइड इज मेड अप ऑफ विथ स्ट्रिप लाइन। ओके, सॉरी, कंडक्टर बोथ साइड इज मेड अप विथ कंडक्टर, एंड बीच में मेरा स्ट्रिप लाइन हो जाएगा। ओके, सो और उसी के साइड में मेरा डाइलेक्ट्रिक भी रहेगा। मतलब डिस्टिंग्विश, मतलब दोनों एक साथ, मतलब एक अटैच नहीं हो सकता है कभी भी, दोनों के बीच में हम लोग को कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम देना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा ना। तुम लोग जानते हो कि दो अगर कंडक्टर एक साथ रहेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों को अलग हम लोग को करना पड़ेगा। और लास्ट केस में ये कोप्लेनर फॉर्म, इस कोप्लेनर फॉर्म में जो दोनों जो मतलब कंडक्टर ग्राउंड है, वो ग्राउंड दोनों ही टॉप फेस में रहता है, ठीक है, दोनों टॉप फेस में रहेगा, एंड बीच में जो है ये स्टीप रहता है। तो इसका मतलब अगर हम ईएम पैटर्न, अगर यहाँ पे तो शो नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका अगर हम लोग ईएम पैटर्न मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कैसे शेप बनता है, वो अगर थोड़ा सा यहाँ रहता तो तुम लोग को और थोड़ा सा क्लियर हो जाता। मतलब पैटर्न अलग अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रोग्रेशन है, मतलब प्रोग्रेशन है, उस प्रोग्रेशन में इसका अंतर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मेटल को हम लोग अलग अलग पोजीशन पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक बेसिकली तुम लोग का एक ब्रीफ मतलब एक कंसेप्ट दिया गया है कि कैसे एक मतलब माइक्रोवेव बनाया जाता है, एक फॉर्म किया जाता है। ठीक है, सपोज मान लो जो तुम लोग का कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, बोल सकते हो? ओके, सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कोएक्सियल केबल इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा? कैन एनीबॉडी टेल? सर मिडिल वाला। राइट, सो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो कोएक्सियल केबल होता है उसमें एक इनर कंडक्टर रहता है ना, इनर कंडक्टर के बाद एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक या फिर उसमें के बाद में कुछ जैकेट रहता है, सॉरी बीच में एक सेपरेशन रहता है, उसके बाद एक आउटर कंडक्टर रहता है। तो देयर आर टू मेटल, सो
इसको अगर एक सर्कुलर टाइप ऑफ अगर तुम लोग इसको सोचोगे तो दैट विल बिहेव लाइक आउटर कंडक्टर एंड दिस स्ट्रिप इज behave like inner conductor. Okay, so coaxial जो line है that will come under the strip line transmission line. तो ये जो है ये बेसिकली एक ट्रांसमिशन लाइन का मतलब फॉर्मेशन बेसिस पे इसका अलग किया गया है। ये छोड़ के भी देखो हम लोग जो कैटेगरी करते हैं, हर फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तो डिफरेंट एस्पेक्ट पे करना पड़ेगा, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। हर एक चीज का डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है, ठीक है ना। सपोज मान लो अगर हम बोलेंगे कि ये दोनों इंसान में क्या डिफरेंस है, तो काफी मतलब पैरामीटर्स हो जाएगा जिसके थ्रू उसमें डिफरेंशिएशन पॉसिबिलिटी है। सपोज किसी का अगर बोलेंगे ये इतना मोटा है, ये इतना पतला है, उस बेसिस पे किया जा सकता है। किसी का मान लो इंटेलिजेंस के ऊपर किया जा सकता है, ठीक है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर किया जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है हर एक चीज में। तो ट्रांसमिशन लाइन का डेफिनेशन कोई एक पूछ रही थी, तो उसका आंसर अगर लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट डाउन दैट बेसिक सिंपल एक डेफिनेशन जो मेरा नोट में है, यू कैन राइट इट डाउन कि द स्ट्रक्चर यूज्ड टू गाइड द flow of electrical energy, repeating, the structure used to guide the flow of electrical energy or electromagnetic field energy from one point to another point or from the source to the load or from the source to the load is called the transmission lines. और एक बार रिपीट कर रहे हैं, the structure used to guide the flow of electrical energy or electromagnetic field energy from one point to another point or from the source to load is called the transmission line. Okay, so the transmission lines are classified into two groups. मतलब ये तो हो गया फॉर्मेशन बेसिस पे, और एक ग्रुप जो होता है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, बाउंडेड ट्रांसमिशन लाइन एंड अनबाउंडेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो बाउंडेड मतलब समझ ही रहे हो कि ये जो कोएक्सियल लाइन का जो डायरेक्ट मतलब जो कम्युनिकेशन होता है जो कि वायर के थ्रू पास होगा। एंड समटाइम्स अगर मान लो जो मल्टीपल यूजर्स के लिए या मल्टीपल यूजर्स के लिए मान लो जब ट्रांसमिट होता है कोई एक सिग्नल सोर्स के थ्रू, जस्ट लाइक आई कैन गिव एन एग्जांपल, मान लो रेडियो वेव, ठीक है। तो समटाइम्स दिस कम्स अंडर द अनबाउंडेड ट्रांसमिशन लाइन। तो वो एक कैटेगरी हो गया। एंड डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स है, दैट मीन्स जो कोएक्सियल टाइप हो गया, फिर टू वायर डाइलेक्ट्रिक, ट्विस्टेड टाइप, ठीक है ना। लास्ट दिन जो एक कुछ पिक्चर्स तुम लोगों को दिखाया गया था, तो उस तरह से भी कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। एक्चुअली माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन सिलेबस में डायरेक्टली शुरू नहीं किया गया है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि सारा जो हम लोग माइक्रोवेव सिग्नल्स को डील करेंगे तो किसके थ्रू वो ट्रेवल होता है एंड उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज अगर हम लोग नहीं जानेंगे, देन कुछ कॉन्सेप्ट्स मिसिंग या अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए माइक्रोवेव लाइन हम लोग को थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी हम लोग को होना चाहिए कि ये होता क्या है, क्योंकि इसी के अंदर से ही जो भी कुछ हम लोग का लेटर जो स्टडी होगा, ठीक है ना, वो इसके अंदर होगा। तो इसके बारे में तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए ही चाहिए। हर एक बुक में दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, तो सिलेबस पे अगर नहीं भी लिखा हुआ होगा, बट वी हैव टू नो दिस थिंग्स, अदरवाइज बाद में जाके थोड़ा सा दिक्कत होगा। ओके तो मतलब कंडक्टर है, ठीक है, ग्राउंड है, वो ऊपर मतलब इसको ट्रांसमिशन लाइन बनेगा। एक तो हम तुम लोगों को बोले मैच बॉक्स भी एक ट्रांसमिशन लाइन जैसा सोच सकते हो, पे लेके आ रहे हैं अभी सिनेरियो पे। पहले हम क्या डेफिनेशन
हम लोग Now you can क्यों see यूटिलाइज मतलब क्यों मार्केट पे लेके आ रहे हैं अभी सिनेरियो पे। पहले हम क्या डेफिनेशन दिए थे ट्रांसमिशन लाइन का कि यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ठीक ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन, यूनिफॉर्म मतलब जो एक ट्रांसमिशन लाइन रहेगा या फिर वेव गाइड, अगर हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं दैट मीन उसके अंदर उसका सारा वो टोटल ट्रांसमिशन लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट में तुम उठा लो, किसी भी पॉइंट को तुम डिफाइन करो, उस पॉइंट में वोल्टेज या फिर करंट सेम उसका इंटेंसिटी रहेगा, सेम वैल्यू तुमको मिलेगा। am I connected? Yes, Yes. sir. Yes, Okay, sir. so नेट के वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। पहले हम क्या डेफिनेशन दिए थे ट्रांसमिशन लाइन का कि यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ठीक ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन, यूनिफॉर्म मतलब जो एक ट्रांसमिशन लाइन रहेगा या फिर वेव गाइड, अगर हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं दैट मीन उसके अंदर उसका सारा वो टोटल ट्रांसमिशन लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट में तुम उठा लो, किसी भी पॉइंट को तुम डिफाइन करो, उस पॉइंट में वोल्टेज या फिर करंट सेम उसका इंटेंसिटी रहेगा, सेम वैल्यू तुमको मिलेगा हर एक जगह पे। लेकिन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज रेंज में, ठीक है, जब एक वेव गाइड होता है या फिर ट्रांसमिशन लाइन होता है उस केस में ये वेरी कर जाता है, तो उस तरह से हम लोग उसको डील नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा एक मान लो एक कॉमन अगर एक यूनिफॉर्म है तो हम तो डायरेक्ट बोल देंगे कि यूनिफॉर्म अगर एक इस ट्रांसमिशन लाइन का ये पैरामीटर है। लेकिन अगर ये ट्रांसमिशन लाइन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर तुम कैसे डिफाइन करोगे उसको, ठीक है, तब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हर एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू है। तो उस केस में हम लोग को ये लंप्ड सर्किट मॉडल एनालिसिस करना पड़ता है, एंड दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस। ओके, सो देखो डेफिनेशन में क्या बोला गया है, या ट्रांसमिशन लाइन कैन बी एनालाइज्ड बाय सॉल्विंग मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड अप्लाइंग appropriate boundary conditions. Okay, that already हम तुम लोग को बोले हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशंस ये और पॉइंटिंग थ्योरम्स ये सब चाहिए। तो ट्रांसमिशन लाइन जो ये सब मतलब कहाँ से आता है बेसिकली, मतलब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है उसी का मतलब बाउंड्री कंडीशंस, मैक्सवेल इक्वेशन इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, एंड बाउंड्री कंडीशंस, ये बाउंड्री कंडीशंस तुम लोग समझ ही रहे हो कि बाउंड्री एक है जिसके थ्रू मतलब ये ट्रांसमिशन होगा। अगर टू प्लेट ट्रांसमिशन है, दोनों प्लेट के बीच में से एक ट्रांसमिशन होगा, सो बाउंड्री इज एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसमिशन, राइट। सो ट्रांसमिशन लाइन या फिर वेव गाइड कोई भी है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का मैक्सवेल इक्वेशंस एंड एप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस फॉलो करके ही बनता है उसका इक्वेशन। However, a simpler technique which utilizes AC circuit concepts can be used where the phenomenon of wave propagation on transmission lines can be approached from the extension of the circuit theory. तो अगर ये समटाइम्स अगर बाउंड्री कंडीशंस या मैक्सवेल इक्वेशन मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोई कोई केसेस में, तो उस समय हम लोग एसी सर्किट कंसेप्ट यूज करके वेव प्रोपागेशन ट्रांसमिशन लाइन का भी निकल सकते हैं, मतलब जो बेसिक सर्किट थ्योरी होता है उसके थ्रू हम लोग निकल सकते हैं। तो ये बेसिकली केस डिपेंडेंट है, कौन सा केस के लिए हम लोग कौन सा, अगर इजी है थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में है तब तो मैक्सवेल एंड बाउंड्री कंडीशन से हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल अगर केस है, ठीक है, ये मोड बेसिकली मोड डिपेंडेंट, थोड़ा सा मोड तुम लोग का तो पता होगा, टीएम मोड, टीएम मोड, और मोड का मतलब मोड 10 या मोड 11, तो ये सब तो पता होगा, अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो बेसिकली मोड अगर थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स मोड हो जाता है तो उस केस में हम लोग नॉर्मली मतलब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मतलब ये तुम लोग का जानकारी के लिए बोल रहा हूँ कि अभी मतलब एट प्रेजेंट डेज में ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो जाता है, मतलब बाय सिमुलेशन, उतना मतलब पेन पेपर वर्क में करना नहीं पड़ता है, ये बेसिकली सिमुलेशन करके मतलब उसका पैटर्न हम लोग के लिए रेडी हो जाता है, बहुत आसान हो गया है। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स नाउ अवेलेबल टू सिमुलेट सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर आ गया है, तो उस सॉफ्टवेयर से तुम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, उस तरह से तुम लोग बनाओगे, मतलब जो लोग रिसर्च कर रहा है या फिर इसके ऊपर डेप्थ एनालिसिस कर रहा है तो उन लोग का मतलब सॉफ्टवेयर से ही अभी सब कुछ आ जाता है, सारा कुछ मटेरियल, सारा कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उधर दिया हुआ रहता है, उस तरह से वो लोग डिजाइन करता है।
So next one is देखो circuit analysis assumes that the physical dimensions of the network to be much smaller than the electrical wavelength. So the elements of the network can be treated as lumped. इसका डायग्राम अगर देखेंगे थोड़ा सा हमको समझ में आएगा। तो इसमें क्या दिया है, एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज अ ट्रांसमिशन लाइन मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और मेनी वेवलेंथ्स। दैट मीन्स जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज है, ओके, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन विल बी डिपेंडेंट ऑन द सिग्नल्स वेवलेंथ। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दोगे तुम, कुछ भी बनाने से नहीं होगा, उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है कोई भी एक सिग्नल का, और उस हो सकता है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही ले लो, या फिर उसका मेनी वेवलेंथ, मतलब उसका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन कुछ एक रिलेशन में रहेगा, तभी जाके वो ट्रांसमिट कर पाएगा। अदरवाइज कुछ भी ले लोगे और बीच में से कुछ भी सिग्नल दे दोगे तो इट विल नॉट वर्क। ओके, वोल्टेजेस एंड करेंट्स कैन वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड फेज ओवर इट्स लेंथ। तो ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं बार बार करके, दिस इज द मेन थिंग कि करंट एंड वोल्टेज जो है उसका मैग्नीट्यूड उस फेज के दौरान वेरी कर जाएगा एज पर मैग्नीट्यूड। Or a transmission line as an extension of the circuit theory is modeled as a distributed parameter network. A transmission line is often schematically represented as a two-wire line, and the infinitesimal section of such transmission line can be modeled as lumped circuit element. देखो ये डायग्राम थोड़ा सा देखो अच्छा से, दिस इज द मेन थिंग। पिक्चर विजिबल है और जूम करना पड़ेगा। ZS and this and लास्ट में देखो एक ZL मतलब आउटपुट लो हुआ है, लम्प्ड एलिमेंट सर्किट मॉडल ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, सो ये लम्प्ड क्यों हम बोल रहे हैं ये अभी क्लियर हो जाएगा। तो एक सोर्स कनेक्टेड है ZS एंड दिस एंड लास्ट में देखो एक ZL मतलब आउटपुट लोड इधर कनेक्टेड, ठीक है। तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स दिया हुआ है, डेफिनेटली एक सिंपल एक सर्किट है। सिंपल सर्किट मतलब एक ZS है, इसमें मान लो ZS की जगह तुम कुछ रेजिस्टेंस एज्यूम कर लो, तो इसके बीच में तुम करंट एंड वोल्टेज मेजर कर पाओगे, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर डेल जेड, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये लेंथ हम लोगों को पता नहीं कि कितना लेंथ है, हो सकता है 1 मीटर, हो सकता है 5 मीटर, तो लेंथ हम लोग को पता नहीं है। तो हम एज्यूम करेंगे कि इसके बीच में क्या है, मतलब हम देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो डेल जेड। ओके, सो डेल जेड क्या है, अब मान लो कि ये जो डायमेंशन है, ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ डेल जेड इज वेरी वेरी स्मॉलर कंपेयर टू द वेवलेंथ। मतलब ये डेल जेड का जो वेवलेंथ है is much smaller than the total wavelength, ठीक है। So this section can be modeled through the lumped element representation। तो इसीलिए मतलब एक इतना छोटा हम ले रहे हैं इसको, तो उसको हम एज्यूम करके मतलब इसका लम्प्ड एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा तुम लोग को ये जो समझ में आ जाएगा, ये डेल जेड सेक्शन, ये डेल जेड सेक्शन को ही, ये जो डेल जेड देखो नीचे जो डेल जेड लिखा हुआ है, ये हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर इस सेक्शन को ही ये जूम किया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स उसके अंदर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक, एकदम बेसिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर क्या क्या रहता है देखो, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है इंडक्टेंस, ठीक है। उसी का पैरेलल में G हो गया कंडक्टेंस एंड C होता है कैपेसिटेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन बोलने के साथ ही साथ तुम लोग का ये डायग्राम जो नीचे है, ठीक है, दैट मीन्स ये जो दो टू इन वायर एंड R एंड L जो कि है साइड बाय साइड सीरीज में, एंड G एंड C है पैरेलल में, ये डायग्राम तुम लोग का दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, सो ये लम्प्ड इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट पे, मतलब ये डेल जेड इस पॉइंट से लिया गया है। सपोज मान लो हम कुछ 3 सेंटीमीटर बाद और एक डेल जेड निकालेंगे, तो उसका हम ये सारा जो मतलब मॉडल तो सेम रहेगा, आर एल जेड सी जी सी का इस तरह से, लेकिन उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारा अगर डेल जेड अगर हम एक कंबाइन कर देंगे तो वो हो सकता है टोटल एक ट्रांसमिशन लाइन का
कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन माइक्रोवेव के केस में हम टोटल मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन का ओवरऑल आरजेड क्या है, ओवरऑल एलजेड क्या है, उस तरह से नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए उस केस में हम लोग को स्मॉल स्मॉल डेल जेड करके कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। आर देखो हर एक के साइड में डेल जेड लिखा हुआ है। डेल जेड क्यों लिखा हुआ है कि इट इज मल्टीप्लाइड, मतलब आर तो हो गया रेजिस्टेंस, तो कोई बोल सकता है सर ये टोटल रेजिस्टेंस होगा, नो, वो रेजिस्टेंस को पर्टिकुलरली डेल जेड से मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब डेल जेड मतलब उतना ही फ्रैक्शन ऑफ पार्ट। सपोज मान लो आर हो गया, सपोज एज्यूम 100 ओहम, तो 100 ओहम इंटू सपोज मान लो ये डेल जेड का वैल्यू है इतना स्मॉल, सपोज मान लो 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, तो 100 ओहम इंटू 0.001 मिलीमीटर, तो इसका अगर यूनिट सेम करोगे तो यूनिट सेम करने से तुम लोग को वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से इंडक्टेंस, ठीक इसी तरह से कंडक्टेंस, ठीक इसी तरह से कैपेसिटेंस। तो इसमें जो मेन मतलब चीज हमको बोलना है, जो एकदम याद रखोगे तुम लोग, कि दिस क्वांटिटीज आर एल जी एंड सी, दीज आर पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज। याद रहेगा, पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज का मतलब, पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज का मीनिंग होता है कि दीज आर द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो पर यूनिट लेंथ क्वांटिटी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इसका मेन जो और सिंपल तरीका से अगर बोलेंगे तो ये जो इसके थ्रू मतलब मान लो करंट या फिर वोल्टेज, ये दो ही मेनली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो करंट एंड वोल्टेज ये डेल जेड पॉइंट पे जो है, ठीक है, सपोज मान लो इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट में जो है 5 सेकेंड बाद, मतलब टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, 5 सेकेंड बाद हो सकता है इसका वैल्यू अलग हो जाए। ओके, और डिस्टेंस में भी चेंज हो जाएगा और टाइम के साथ साथ भी चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड और आई एम टेलिंग दैट पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज, ये टर्म याद रखना। ये जो आर एल जी सी है ये पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज एंड दीज आर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, एक अगर एग्जांपल लेके अगर दिखाएंगे, देखो यहाँ पे मेरा अगर कर्सर दिख रहा है करंट। ओके, सो ये पर्टिकुलर डेल जेट पॉइंट पे जो करंट आई है, करंट आई जेट प्लस डेल जेट इंटू टी, दैट मीन्स ये तो जेट पॉइंट पे जो भी है, मतलब ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है। देखो एरो जो है, मतलब इस पॉइंट पे देखो, फर्स्ट जो ये पॉइंट है आई जेड एंड टी, ठीक है, जेड एंड टी मीन्स इस पॉइंट पे जेड एंड टी है, तो इस पॉइंट पे हम चले गए, तो इस पॉइंट में जेड एंड टी तो था ही पहले, उसके साथ डेल जेड ऐड हो गया। ठीक है, डेल जेड मतलब ये जो टोटल लेंथ है ये डेल जेड है, ये डेल जेड ऐड हो गया, जेड प्लस डेल जेड। सपोज इतना तक अगर 30 था तो 30 प्लस सपोज मान लो ये डेल जेड इक्वल्स टू 3, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। एंड अगर टाइम अगर तुम एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ले रहे हो तो टी तो इक्वल रहेगा, टी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर तुम टाइम भी चेंज कर देते हो तो फिर उस केस में तुमको टी प्लस अलग करके कुछ देना पड़ेगा। ओके, सो इसी तरह से सेम फॉर वोल्टेज ऑल्सो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वी वोल्टेज, सपोज इसका सब जेड एंड टी था डोमेन, ओके, फंक्शंस जेड एंड टी था, तो वो ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा फिर, जेड प्लस डेल जेड एंड वही टाइम इंस्टेंट पे है, तो इसीलिए इंटू जेड प्लस डेल जेड कमा टी। ठीक है, तो मेन ये जो हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आर एल जी सी है ये टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर वेरी करेगा, मतलब बोथ, नॉट डिस्टेंस ओनली, नॉट टाइम ओनली, बोथ टाइम एंड डिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाई इट इज पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज। ओके, तो ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका यूनिट मेंशंस है, एल का होता है, हम मतलब स्पीड में बोलना चाह रहे हैं, एल का यूनिट तुम लोग जानते हो हेनरी पर मीटर, सी इज फैराड पर मीटर, आर रेजिस्टेंस ओम पर मीटर एंड कंडक्टेंस जी सीमेंस पर मीटर। और सर हाँ बोलो।
सर यहाँ पे मतलब जो भी हम लोग वो आर एल सी और कंडक्टेंस जी को ले रहे हैं सर, उसमें पर यूनिट लेंथ मतलब बोल रहे हैं हम लोग, तो सर इसमें हम लोग यूनिट अगर देखें तो हेनरी पर मीटर लिख रहे हैं, लेकिन सर जब बोल रहे हैं तो सर टाइम और डिस्टेंस, तो सर टाइम का भी यूनिट नहीं यहाँ पे है, मतलब क्यों इसमें, या फिर कुछ और होता है? नहीं नहीं, देखो एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना, मतलब पर यूनिट जो जिसलिए बोल रहे हैं पर यूनिट, ओके। ये ऐसा ऊपर में देखो लिखा हुआ, ऐसे तो रेजिस्टेंस का यूनिट तुम लोग जानते हो, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, जी का यूनिट होता है सीमेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है सी फॉर कैपेसिटेंस, एंड एल इज हेनरी, एज बिकॉज हियर इट इज मेंशन दैट पर यूनिट लेंथ, तो वो पर यूनिट को हम लोग यहाँ पे बाई मतलब मीटर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लो इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, तो यहाँ पे h/m क्यों दिया हुआ है? h/m है कि उस पर्टिकुलर लेंथ पे, दैट मींस ये पर्टिकुलर लेंथ अगर मान लो ये डेल जेड इक्वल्स टू अगर 1 मीटर है, तो वो पर्टिकुलर मतलब मेनली तो हम लोग ऐसा यूनिट पे बात करेंगे ना, वो पर्टिकुलर लेंथ पे इसका मतलब एक L/m करके हम लोग डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का इसका मतलब इक्वेशन जब हम एक तो बना के दिखाएंगे, तो उसमें तुम्हारा ये यूनिट का फंडा क्लियर हो जाएगा। एंड जो तुम बोल रहे हो टाइम क्यों नहीं है, यही ना? जी सर। हाँ, टाइम मतलब हम वेरी नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम मतलब अभी तक जितना कुछ हम डिस्कस किए ना, मतलब टाइम के ऊपर डेफिनेटली ये वेरी करेगा, एज बिकॉज इट इज वेव। तुम भी जानते हो कि अगर हम इसको नोट करेंगे, इधर पेन कहाँ पे है, मान लो एक साइनोसॉइडल वेव है, तुम लोग जानते हो, एक मान लो एक एक्सिस के ऊपर एक साइनोसॉइडल वेव, तो वो साइनोसॉइडल वेव के नीचे अगर टाइम एक्सिस है, तो तुम जितना अगर टाइम के साथ साथ जाओगे तो उसमें वोल्टेज का अंतर होता है या नहीं? एक साइनोसॉइडल वेव है तो उसका मान लो 0.5 में उसका पीक मिलेगा, फिर 0.5 के बाद वो फिर 0 में चला जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ये मतलब टाइम के साथ साथ अगर तुम एक सिग्नल्स को वेरी कराओगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो उसमें डेफिनेटली चेंजेस आएगा। लेकिन अगर तुम मतलब ये जो मेरा जो अभी जो कंसर्न है, इस कंसर्न में हम टाइम को कोई भी हाथ नहीं लगाए, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ही हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो गया, मतलब दोनों तो वेरिएबल है, लेकिन दोनों वेरिएबल का भी कुछ कुछ देना पड़ता है उसमें, लेकिन उसमें हम टाइम को फिक्स कर दिए हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, तो इसीलिए टाइम वेरिएबल उसमें फिक्स हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। तो वापस कैसे जाएंगे? अगर हम टाइम एक्सिस पे अगर आगे पीछे करेंगे तो डेफिनेटली वोल्टेज एंड करंट का अंतर है, लेकिन अगर हम टाइम को सेट कर दिए, टाइम को अगर सेट कर दिए, सपोज मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो टाइम को अगर सेट कर देंगे, तो उस समय हम लोग को मतलब देखना कि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन पे अगर टाइम सेट है, टाइम को अगर हम आगे पीछे नहीं करेंगे, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे इस पॉइंट पे मेरा कितना वोल्टेज एंड करंट है वो हम मेजर करेंगे, या फिर नहीं तो उसका डेल जेड बाद इस पॉइंट पे मेरा कितना वोल्टेज एंड करंट है वो मेजर करेंगे। तो उसमें टाइम चेंज नहीं हो रहा, टाइम सेम है, लेकिन अगर टाइम अगर तुम चेंज करोगे, टाइम अगर चेंज करोगे तो फिर सब कुछ सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टाइम को हम लोग कांस्टेंट रख के यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर मतलब बेस करके मेजर कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे मेरा कितना था और इस पॉइंट पे मेरा कितना है, और इसीलिए उसका पार एम दिया हुआ है, ताकि वो बाई एम मीन्स टू पर यूनिट मीटर। ओके, सो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। सो इसमें एक हम और भी एक अच्छा एग्जांपल देना चाहेंगे। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि इसमें मतलब और भी अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाए कि इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन
टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन दोनों जब वेरिएबल चीज रहता है तो हम लोग को कंक्लूड करने में या फिर कोई भी चीज को डिजाइन करने में दिक्कत होता है। यस, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टाइम। दैट मीन्स टाइम मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो हम लोग एक पर्टिकुलर मान लो सेकंड पे तुम्हारा एक तुम सोर्स यूज किए हो, है ना, उसका 2 सेकंड बाद कुछ अलग सोर्स इसमें से अलग सिग्नल जाएगा। सपोज तुम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो इसी सोर्स से यहाँ पे लगा हुआ है, 4 सेकंड बाद और कुछ सिग्नल अलग हो रहा है। दैट मीन्स टोटली तो क्लियर हो रहा है कि इस जगह पे जो वैल्यू है डेल जेड के कंडीशन में, तो ये पॉइंट, ये जो आर डेल जेड, एल डेल जेड, जी डेल जेड एंड सी डेल जेड, ये सब का वैल्यू अलग अलग होते जाएगा जैसे जैसे तुम वोल्टेज एंड करंट को चेंज कर रहे हो, है ना। लेकिन वी आर टेकिंग अ मतलब अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। सपोज एक मतलब 3 सेकंड पे कितना यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है, उस बेसिस पे मतलब उसका क्या डिस्टेंस के ऊपर क्या रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर हुआ। सपोज मान लो हम एक स्टूडेंट्स एक क्लास में सभी को बोल दिए कि सेमिस्टर एग्जाम जब होगा तो उसका तो सबका रिजल्ट अलग अलग होगा। तो एक दिन क्लास में मतलब सपोज पर्टिकुलर एक दिन अगर हम क्लास में जाके अगर पूछ रहे हैं तो वो पर्टिकुलर क्या हो रहा है, उस दिन का बातचीत हो रहा है ना। उस दिन कोई एक स्टूडेंट अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई एक स्टूडेंट थोड़ा सा पुअर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो उस दिन का बात है। पर्टिकुलर एक दिन का, एक दिन को हम फिक्स किए हैं, टाइम फिक्स कर दिए कि आज का दिन में ये हो रहा है। तो वो किसके ऊपर बेस वेरी हो रहा है, वो किसके ऊपर वेरी हो रहा है कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल एक रेंज पे सपोज हर दिन अगर क्लास में हम जाके कुछ क्वेश्चंस पूछे तो वो एक जब लास्ट में देखोगे तो एंटायर रेंज पे तो डेफिनेटली फर्स्ट दिन जैसा एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस था सेकंड दिन हो सकता है वो स्टूडेंट अच्छा किया जो पहले दिन थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस दिया था। तो बात समझ में आ रहा है। तो ये टोटली हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम को लेके डील कर रहे हैं। दैट इज वाई ये जो टाइम है उस जगह पे फिक्स है और डिस्टेंस लेके यहाँ पे हम लोग बातचीत किए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो ये जो है बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का ये चीज फिर से हम एक बार रिपीट कर देंगे कि ये जो है आर दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ये दोनों साइड बाय साइड सीरीज में लगा हुआ रहेगा एंड ये कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन का एकदम कॉमन स्ट्रक्चर है। तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन को इस तरह से हम लोग आगे भी जब कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसके थ्रू ही हम लोग सारा कुछ करेंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया तुम लोग का ट्रांसमिशन लाइन के बारे में क्लियर हुआ, ठीक है। उस वीडियो में और भी 2-4 मिनट है तो वीडियो नंबर 3 मेंशन हम कर रहे हैं कि जो मेरा प्लेलिस्ट है, हम ये जो क्लास चल रहा है इसका भी वीडियो ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों को चैनल मिल गया है तो, लेकिन आई सजेस्ट यू कि गो टू द फर्स्ट माइक्रोवेव का जो मेरा लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो करोगे और ये क्लास भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा जैसा क्लास आगे जा रहा है इसको भी हम अपलोड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो जिस दिन जो हो रहा है उसी हिसाब से जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सडनली अगर तुम बीच में से कोई भी एक वीडियो उठाओगे हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप और लिंक है एक दूसरे से। तो पहले मतलब शुरू वाला करोगे, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम क्यों आगे कर रहे हो तैयारी, कर सकते हो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि तुम 3-4-5 स्किप करके 7 नंबर वीडियो देख रहे हो तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तुम 3-4-5 पहले देखो, अगर समझ में आता है देन गो टू 7। सो क्लास खत्म अभी काट हो जाएगा। सो ट्रांसमिशन लाइन के बारे में और थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन चलाएंगे यहाँ पर अभी। सो लेट्स ज्वाइन इन सेम लिंक, ओके।